आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास का 29वां भाग लेके आ रहे हैं और यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको हर एक वीडियो में देखने को मिलता है। आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा कौन था? यहाँ पे आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अवंतीपुत्र, अजातशत्रु या फिर चंड प्रदोत। यहाँ पे देखिए आपको 4 विकल्प मिल रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन। जहाँ पर भी आप देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। देखिए बात की गई है जब महाजनपद थे, जब पूरा उत्तर भारत लगभग 16 महाजनपदों में बटा था तो उसमें था एक अवंती। उसी तरह कई महाजनपदों के नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए अवंती का जो राजा था ये था चंड प्रदोत। इसके अलावा जो कुछ महाजनपद हैं उनका नाम जान लीजिए, जैसे कि अस्मक, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम बताइए, तो ये है अस्मक। इसके अलावा जो अगला है ये है अंग। अंग यह मगध के पूरब में था, यानी कि जो आज बिहार का आप भागलपुर वाला एरिया देख रहे हैं ये उस समय अंग महाजनपद में आता था। एक और महाजनपद है कंबोज। तो जो कंबोज है ये कश्मीर में आता था। आधुनिक जो पामीर का पठार है उसको हम कंबोज बोलते थे। इसके अलावा जो अगला महाजनपद था ये था काशी। काशी मतलब कि आज का वाराणसी। वाराणसी के आसपास का जो एरिया है वो काशी महाजनपद में काउंट होता था। अगला महाजनपद था कुरु। कुरु ये आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का जो यमुना नदी के पश्चिम वाला भाग है ये कुरु महाजनपद में आता था। जो अगला महाजनपद है ये था कोसल। जो कोसल है आज का जो आप अयोध्या जिला देख रहे हैं, गोंडा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अयोध्या, गोंडा, बहराइच, ये जो सारे एरिया हैं ये कोसल में आते थे, कोसल महाजनपद में। जो इनकी राजधानी हुआ करती थी उस समय अयोध्या थी। तो अभी तक हमने कितने महाजनपद देख लिए? 2 और 4 6। अगला महाजनपद देखते हैं तो ये था गंधार। गंधार लिखा जाता था। और जो पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है, मतलब कि कश्मीर, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जो पीओके है पाकिस्तान द्वारा अधिकृत, तो उसका जो एरिया है ये कहा जाता था गंधार। उसके बाद अगला जो महाजनपद था ये था चेदी। तो चेदी ये जो आज का बुंदेलखंड वाला इलाका है, इसी बुंदेलखंड के बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। शिशुपाल यहाँ का राजा था, तो ये था चेदी। इसके अलावा ब्रिज्जी था एक, ब्रिज्जी कहिए या फिर बजरी कहिए, तो ये एक उत्तर बिहार में पड़ता है गंगा के आसपास। तो बस इनका अगर आपको नाम पता है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सबसे पहले शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, तो कौन है जो कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले आगे आया? ये था इंग्लैंड। अगला है कि अजातशत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? देखिए मगध राजवंश के बारे में कहा गया है, मगध राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है। तो मगध राजवंश के बारे में जानिए, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि यहाँ पे जो वंश है ना उनका क्रम बता दीजिए, क्योंकि क्रम से कई सारे क्वेश्चन हैं। तो जो इसमें पहला वंश आता है ये है हर्यक। देखिए क्रम इनका याद रखिए। उसके बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग और शुंग के बाद कण्व। तो लोग इसको याद रखते हैं हसन, मशक या फिर जो इस तरह भी आप याद रखना चाहे याद रखिए। इसका जो क्रम है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि मगध वंश में मगध में नंद के बाद कौन आया या फिर मौर्य से पहले कौन आया।
तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ। ये हुआ था उदयन का। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की। उदयन से एकमात्र क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये था पाटलिपुत्र के स्थापक। अगला है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, मतलब इनके पिता का वंश कौन था, यह आपसे देखिए। बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य वंश में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज कहाँ पे है? तो बिहार में है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया। बोध गया ये लुम्बिनी बिहार में नहीं है, ये नेपाल में है, और ये है बोध गया बिहार में। और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहला प्रवचन दिया सारनाथ, वाराणसी में। तो इस तरह। अगला है कि अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा। देखिए कई सारे राजा थे, जो कोई पिता की, कोई चाचा की। तो अब अगर चाचा की बात करें तो एक था अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि कई लोग हैं, और पिता की बात करें तो ये था अजातशत्रु। अगला है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे। ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। अगला है कि AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की। यह आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। यह है सर सैयद अहमद खान या फिर सैयद अहमद खान। अगला है कि किनके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। इसके लिए किसने प्रयास किया, ये पूछा गया है। देखिए इनका नाम है केशव चंद्र सेन। अगला है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। देखिए राजा राम मोहन राय कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। एक तो सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, इन दोनों के लिए तो ये जाने ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इन दोनों ऑप्शनों को छोड़ देंगे तब भी आपके सामने बी और डी बचेगा। अब आप बताइए कि बी और डी में से कौन सही है। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने संस्कृत शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बताना था कि नहीं है। अगला है कि सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। यह था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो ये जो संधि थी, इस संधि के बारे में पूछा गया है, और ये थी पुरंदर की संधि। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। देखिए 4 विकल्प है और 2 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। अंतिम महान पेशवा थे माधव राव। अगला है कि शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक कौन थे। राजनीतिक गुरु और संरक्षक भी है, यह है दादाजी कोंडकदेव। अगला है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। कई लोग थे जो शिवाजी को राजा नहीं मानते थे। कारण ये था कि वो गुरिल्ला वार में प्रचलित थे और इनको औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी। अगला है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला वार युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है। अभी हमने बात किया उनके बारे में कि ये गुरिल्ला वार करते थे और इनका नाम है शिवाजी। अगला है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। उपनाम है, जैसे कि सरदार किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस। गुरुदेव किसको बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। उसी तरह लोकहितवादी बोला जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगला है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ ये था तिनकठिया से। अगला है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ, आपको ईयर बताना है। 1820 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा देखिए ये इतिहास में इनका काफी नाम है और इनका एरिया कौन सा है यही आपसे पूछा गया है। आधुनिक झारखंड में जो रांची वाला एरिया है ये यहीं से रिलेट करते थे। आपका झारखंड उत्तर होगा।
अगला है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करने का नाम किनको मिलता है। मतलब कि जो फारसी साप्ताहिक था मिरात उल अखबार, इसको कौन प्रकाशित करता था? इनका नाम था राजा राम मोहन राय। अगला है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? देखिए, भारत में सबसे पहले कौन आया? तो वास्को डिगामा आया। कब आया? 1498 में आया। भारत के किस जगह पे आया? तो कलिकट केरल में आया। लेकिन ये क्या था? क्या डच था, पुर्तगाली था, अंग्रेज था? ये था पुर्तगाली। तो अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय का काफ़ी बड़ा हाथ था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो कि जब ये विदेश के दौरे पे थे तो इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे राजा राम मोहन राय। और जब इनके इंग्लैंड जाने के बाद रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की स्थापना मतलब ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली। अगला है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन है? मतलब इनमें से कौन है जिसको दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापित किया था? ये ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। यह है आर्य समाज। आर्य समाज। अगला है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली, ये पूछा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय? सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। अगला है कि मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी? सबसे बहादुर इनमें से यह है ताराबाई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ तथा पेड पीडीएफ, ढेर सारे मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर, वन लाइनर जीके सब कुछ मिलता है। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।